खोल कर ऐसे देख लेता कौन जा रहा है, फिर सो जाता है। ऐसा नहीं कि कुत्ते को मार मार के जगाना पड़े, जरा सा खुट होता जग जाता है, आलस्य भी नहीं करता है। कुत्ते में बड़ी वफादारी भी होती। कुत्ते का उदाहरण दिया गया विद्यार्थियों के लिए। कुत्ता सरल भी होता है, विनम्र भी होता है। मालिक के पैर चूमता है, मुंह से चूमता है, हाथ से आगे के पैर लेकर खड़ा हो जाता है, पैरों पर रख लेता है मालिक के, और अपना पेट दिखाता है कि मालिक आपको धन्यवाद है, पेट का सवाल है, जरा ध्यान रखना। में कितना कुत्ता नम्र है। और कुत्ते के अंदर एक और विशेषता देखिए, जब एक कुत्ते को 4 कुत्ते दौड़ाते हैं काटने के लिए, तो कुत्ता पहले तो सोचता है मुकाबला करूं, लेकिन देखता है कि आक्रमण ज्यादा लंबा है तो फिर तुरंत लेट जाता है, आत्मसमर्पण कर देता है, चारों खाने चिट्ट हो जाता है और लेट करके बिल्कुल पड़ा है और कहता जो भाई करना हो कर लो, कोई बात नहीं। तो सब कुत्ते आते उसको सूंघ लेते हैं, चारों तरफ एक परिक्रमा कर लेते हैं और कहते तुम अच्छे आदमी हो, जाओ यार कोई बात नहीं। कुत्ते से भी शिक्षा लेना, टकराने के बजाय कहीं कहीं लेट भी जाना, समर्पण हो जाना कि ठीक है गम खा लेना तो सुरक्षा है, बच जाओगे। नम्रता धारण करना। कुत्ते में कमी एक ही है कि काटे चाटे सौन के दुओ भांति विपरीत, रही मन ओछे नरन से तजो बैर में प्रीत। कुत्ता अगर चाट ले तो गंदगी खाकर आया है, मुंह में गंदगी लगा देगा, और नाराज हो जाए तो काट लेगा। इसलिए कुत्ते को चांडाल पशु कहा गया है कि काका पक्षिस चांडाला पशु नाम चय कुकुरा पापो मुनि नाम चांडाला सर्वेशाम चय निंदका। पशुओं में चांडाल अगर कोई है तो कुत्ता है, और पक्षियों में चांडाल अगर कोई है तो कौवा है। लेकिन भाइयों और बहनों, ऋषि मुनियों के बीच में चांडाल पाप है, और मनुष्यों के बीच में अगर चांडाल कोई है, महाचांडाल तो निंदक है, जो दूसरे की निंदा का बीड़ा उठा करके घूमता है, अपने दामन में नहीं झांकता कितनी बुराइयां हैं, दूसरों की बुराइयों की चर्चा करता है। जिस मुंह से वो दूसरों की निंदा करने में जुटा हुआ है, उसी मुंह से अगर अपने गुणों की प्रशंसा करे अथवा गुणगान करे लोगों का, तो उसको लोग अच्छा मानेंगे। निंदक को कोई अच्छा नहीं मानता है, क्योंकि निंदक के द्वारा निंदा सुन करके लोग आइडिया लगाते हैं, आज ये 10 लोगों की निंदा कर रहा है, मेरे से प्रेम कर रहा, कल मुझसे असंतुष्ट होगा तो 11वां नंबर मेरा भी लगा देगा। तो उससे सभी घबराते रहते, उससे कोई प्रेम नहीं करता। इसलिए निंदक बन करके संसार में मत जीजिए। बंधुओं और देवियों, काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैच अल्पहारी। और विद्यार्थी को अल्पहारी भी होना चाहिए, अल्प भोजन करें, बहुत छक करके ना खाए, हल्का पेट भोजन हो। 4 रोटी की भूख हो तो 3 रोटी खाइए। आधी कटोरी दाल खाने की इच्छा है, थोड़ा 1 चम्मच और कम ले लीजिए। और यदि कभी पकवान बना हो, पूड़ी है, कचौड़ी है, खीर है, हलवा है, तो ऐसा नहीं कि आधा किलो हलवा 1 किलो खीर पी लिया और फिर उस दिन हॉस्पिटल पहुंच गए, बोले कि अब जय बजरंगबली, हे डॉक्टर महाराज, ऐसी हालत मत करना। क्योंकि ये जितने पकवान होते हैं इनमें बहुत एनर्जी होती है, इनको हजम करने में आंतों को मेहनत पड़ती है, इसलिए थोड़ा कम खाना चाहिए, आपका हाजमा सीख रहे, बहुत अच्छी तरह से आपका स्वास्थ्य बना रहे। एक विचारक ने कहा है, ध्यान देना, आरज़ू मंदान सेहत याद रखे ये उसूल। आरज़ू मंदान सेहत याद रखे ये उसूल। इनका माइक चला दो, इनके क्यों दया कर दो इनके ऊपर। आरज़ू मंदान सेहत याद रखे ये उसूल। 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद 10 मिनट हर रोज टहले, शाम को खाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी
मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, तंदुरुस्ती और सेहत चाहने वालों सुनो, सोना गलत है आपका, सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद आरज़ूमंदान सेहत याद रखें ये उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। फिर हाँ बजा लो बजा लो। ठीक है ठीक है। देखो जब आनंद आ जाए बजा जाए, छूट है, क्योंकि ज्यादा प्रतिबंध में भी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आनंद को कौन रोकेगा। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, अब और आनंद आएगा। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, हेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, हेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, फूल से पूछो कि तुम पे आई है कैसे बहार, कब तलक कांटों पे सोया। रमेश चंद्र वाजपेयी से पूछो स्कूल इतना बड़ा कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, कब तलक कांटों पे सोया। बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, कष्टों का बीड़ा उठाना पड़ता है। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद, शाम को खाने के बाद। बजाओ। बंधुओं और बहनों, आपको बहुत देर से बिठाया हूँ, बैठे बैठे करीब 1.5 घंटा हुआ होगा, आप थक गए नहीं? अरे बोलो सदगुरु भगवान की। मैं गोला गोकर्णनाथ के सरस्वती इंटर कॉलेज में प्रवचन कर रहा था, तो ऐसे बच्चों से पूछा कि अब आप थक गए होंगे, बोले हम नहीं थके हैं, आप भले थके हो। वास्तव में आपका प्रेम बहुत है, और सब जितनी लड़कियां हैं
हमारे बहन के समान हैं। जितने पुरुष विद्यार्थी हैं ये हमारे छोटे भाई के समान हैं और बहुत से बच्चे इसमें हमारे भक्तों के बच्चे हैं और हम भी आप जैसे विद्यार्थी रह चुके हैं। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद फिर हम साधु बने हैं, संत बने हैं। 10वीं 11वीं से मेरी इच्छा थी मैं संत बनूंगा, मेरी एक तमन्ना थी। संसार में सबका बनकर रहूंगा, किसी एक का बनकर नहीं रहूंगा। ये एक इच्छा थी मेरी कि एक प्रदेश का भी नहीं रहूंगा, सभी प्रदेशों का रहूंगा, सभी देशों का रहूंगा। एक जाति का भी नहीं रहूंगा, सभी जाति मजहब का रहूंगा। मानव मात्र का रहूंगा, प्राणी मात्र का रहूंगा। तो ये संत बनकर ही संभव हो सकता था, इसलिए संत का मार्ग चुना। इसमें बहुत सुख शांति मिली और बहुत सुंदर ये रास्ता है। भाइयों और बहनों, जो मैंने इतनी देर आपके बीच में कुछ संदेश दिया, उपदेश दिया, उनको संभाल के रखना। और ये उपदेश ऑडियो कैसेट में रिकॉर्ड भी कर लिया गया है। इसकी और विद्यार्थी उत्थान की एक और उनके पास में ऑडियो कैसेट है। तो यदि आप प्राप्त करना चाहें ना, तो फिर अपने अध्यापकों के पास में नाम नोट करा देना और अध्यापक गण माइक इंस्ट्रूमेंट के इंजीनियर साहब से मिल लेंगे, उनको बता देंगे तो उतनी कैसेट आपके लिए डब करके बना देंगे। तो आप उसको बार बार सुनते रहना और मैं आपके यहाँ कभी कभी आकर के आपके बीच में संदेश देता रहूंगा। आपका जीवन अच्छा हो, आपके जीवन में फूल खिले, आपके जीवन में मंगलमय वातावरण बने, आपके साथ साथ इस महमूदाबाद क्षेत्र का भी नाम ऊंचा हो, यहाँ के बच्चे अच्छे अफसर बने, अच्छे राजनेता भी बने, इस राष्ट्र का भविष्य सुंदर बनाए। क्योंकि संसार में विकृतियां भी बहुत हैं, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि अच्छाइयां भी बहुत ज्यादा हैं। और मैं तो ये सोचता हूँ कि सतयुग द्वापर त्रेता से कलयुग ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सतयुग द्वापर त्रेता में एक समस्या ये थी कि संत महात्माओं को राक्षस खा जाते थे। अभी यहाँ कोई संत महात्माओं को कलयुग में खाता नहीं। कितना ही राक्षसी प्रवृत्ति का हो, लेकिन संतों को भी हाथ जोड़कर प्रणाम करता है। तो मुझे तो लगता है कि अब सतयुग शुरू हुआ है। एक एक संत के सत्संग में 2500, 10,000, 80,000, 2 लाख श्रोता इकट्ठे होते हैं। ये सतयुग की पहचान नहीं तो और क्या है। युवा जीवन में ये लड़कियां और ये लड़के संत की वाणी सुनने के लिए इतना इनके अंदर प्यास और तड़प है कि अभी हम नहीं थके हैं, जोर से बोले हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन भाइयों बहनों, मेरे पास पर्ची भी लिख कर आई है कि गुरुजी अभी तो समय के अंदर ही आप हैं और जल्दी बंद कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा, क्योंकि मैं वास्तव में थक गया हूं और भूखा भी हो गया हूं। क्योंकि मैं बहुत कम खाता हूं, तो बहुत थोड़ा सा खाकर आया था। लेकिन यहाँ मंच पर ये पानी, इसलिए पानी पी करके काम चला रहा। तो आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा 5 मिनट और आपको सुनाता हूँ, उसके बाद विराम देता हूँ। और फिर यहाँ आज और कल भी सत्संग चलता रहेगा। उसमें भी जिस विद्यार्थी की इच्छा हो अपने माता पिता के साथ में माता पिता को भी भेजना और आकर के यहाँ श्रवण करेंगे, लाभ लेंगे जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। सब लोग गाएं प्रार्थना, सब सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में। गुरुदेव आपके चरणों में, भगवान तुम्हारे
कर देता हूँ कि जो छात्र हैं ये अलग गाएं और छात्राएं अलग गाएं, दोनों के स्वर का पता चल जाए किसका स्वर बहुत सुंदर है और कौन गा रहा है, कौन रो रहा है, कौन सो रहा है, ये भी पता चल जाए। तो पहले मैं नंबर देता हूँ छात्रों को, बाद को छात्राएं सुनेंगी, छात्र गाएंगे। ढंग से गाना। सवाल है फर्स्ट और सेकंड का, ध्यान दें। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मन पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। आवाज तो बहुत अच्छी लेकिन शर्म ज्यादा लग रही है। शर्म तो ये लड़कियों को ज्यादा होनी चाहिए, लड़कों को इतनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो सकता है लड़कियों के साथ पढ़ते पढ़ते शर्म का ट्रांसफर हो गया। तुम ही मेरे, फिर से एक बार और, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत सुंदर, फर्स्ट पास। अब इनका नंबर है, इनका स्वर देखना बहुत अच्छा रहेगा। तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। सभी छात्रों को एहसास हो गया कि हम सेकंड है, ये फर्स्ट है। ये मुझे फर्स्ट सेकंड करने की जरूरत नहीं, खुद ही फील हो गया। लेकिन एक बार चांस और दो ताकि इनका भी नंबर अच्छा है। आँखों को, एक भक्त गा रहा है इष्ट देव के प्रति, क्या कहता है कि मेरी आंखों को कोई देखे तो समझे, कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे, कोई मेरी आंखों को देखे तो समझे। अब की समझा दिया इन्होंने, बहुत अच्छा गाया। अगर एक साल इनको हम लगातार हर महीने में 2 दिन गवा दें इनको सबको, तो ऐसा दिन आएगा कि ये सब बैठकर यहाँ गाएंगे, हम वहां से सुनेंगे। इतना बढ़िया गला है, बहुत आगे। दोनों फर्स्ट हैं, ना कमती रघुवर ना कम कन्हैया। अब सब मिलकर गाएंगे, एकता हो जाए। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो, तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो खेवैया, तुम ही। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। अब सब लोग एक बार ताली बजा दो।
सभी श्रोता पद्मासन में बैठ जाए, मेरे जैसे नकल कर लें। घुटनों पर हाथ रख लें, पहली अंगुली अंगूठा ऐसे जोड़ लें, 3 अंगुलियां फैला लें, रीढ़ सीधी कर लें और आवाज न करें, शांति रखें। आंखें बंद कर लें, 2 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सार सब दुखिया रहे न को, ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सो। शांति शांति शांति। सभी श्रोता आंख बंद करके 1-2 मिनट इष्ट देव का ध्यान कर ले। सांस खींचकर फेफड़ों में भरे, थोड़ी देर बाद निकाले, फिर खींचकर भरे, फिर निकाले। साहिब बंदगी। अब सभी श्रोता एक बार जोर से हंसिए। ये भी एक आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाने का साधन है। हमारे शिक्षक भी बहुत खुश हैं, शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद है। शिक्षकों को भी भरोसा नहीं था और न हो जाए, पिस्टल न हो जाए, नोजल पेलेंजर न बन जाए। लेकिन आप जो थे उससे अच्छे बन गए, ये निश्चित है। और सभी ज्ञान की बातों को संभाल के रखना। अब मैं अपने आयोजक परिवार जो इस समागम का है उसको धन्यवाद देता हूँ। संरक्षक श्री सुरेश चंद्र वर्मा, अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र वाजपेयी, महामंत्री श्री क्या नाम श्रीपाल वर्मा कानूनगो साहब और श्री संतोष कुमार पोरवाल, जो कि बड़े ही उनका भाव है कि हम संतों जैसी पगड़ी बिना संकोच के बांध लिया है। ये बहुत बड़ी श्रद्धा का विषय है। संतोष के स्वागत में एक बार ताली बजा दो उनकी पगड़ी। ये पगड़ी बांधना कोई आसान बात नहीं, बहुत अच्छी बात। और हमारे आलोक कुमार वर्मा, बैठो 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 बैठो, अभी दिखा देंगे, खड़ा कर देंगे, खड़ा कर देंगे। संतोष सिर्फ खड़े होकर दर्शन देते, लोग देखना चाहते हैं। बैठ जाओ, बैठिए 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 बैठो 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 बैठो। हाँ, शांति से शांति से शांति से, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब हमारी पगड़ी देखो, उनकी मत देखो भाइयों और बहनों। और इनका स्वागत करना। अब श्री रमेश चंद्र वाजपेयी आकर के इस सत्र को विराम दें, क्योंकि मुझे अभी भगवान का भोग लगाना है। उसके श्रद्धेय असंग साहब जी महाराज के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ विद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि स्वामी जी ने विद्यालय की प्रार्थना को स्वीकार किया और इतना अच्छा प्रवचन यहां पर संपन्न हुआ। विद्यार्थियों को विशेष रूप से आज महाराष्ट्र ने जो आपको उपदेश दिया है, इसकी सार्थकता तभी है जब आप इसको अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में धारण करें। बहुत सारी बातें जो स्वामी जी ने आपको बताई हैं, अगर हम उनका जीवन में पालन कर सकेंगे तो निश्चय ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, हमारा जीवन ऊंचाइयों को छुएगा और तमाम सारे ऐसे विकार जो हमारे जीवन को नष्ट करने की स्थिति में है
वे समाप्त होंगे और वास्तव में जो हमारा जीवन है वो मंगलमय बनेगा, सुखद बनेगा। एक बार पुनः महाराज श्री को प्रणाम निवेदित करते हुए और जो भी बंधु यहाँ पर पधारे हैं इस सत्संग समारोह में, चाहे वो सरदार पटेल मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थी हों अथवा पायनियर मांडेसरी स्कूल के विद्यार्थी हों या किन्हीं दूसरे विद्यालयों के विद्यार्थी हों, उन सबके प्रति, वहाँ के शिक्षकों के प्रति, वहाँ के प्रधानाचार्य के प्रति और यहाँ जो लोक कल्याण सेवा समिति है उसके सभी पदाधिकारियों के प्रति मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोले सतगुरु भगवान की।